हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे के टॉपिक। आप लोग अपने फ्रेंड में वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज के टॉपिक क्या है। तो गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। सविनय जब अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो हुआ था 1930 ईस्वी में। ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931। तो जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता क्यों इसका नाम पड़ा? इससे संबंधित और गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्यों हुआ था, इस सब से संबंधित आपका इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपके एग्जामों में 10th 12th और कॉम्पिटेटिव एग्जामों भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने माइंड में इसको अच्छे से रखिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए तो देखते हैं गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन कौन थे? जो लॉर्ड इरविन ये थे उस समय 1931 के समय भारत का क्या थे? ये वायसराय थे। ठीक है, तो ये उस समय के गवर्नर, मतलब इनको वायसराय बोलते हैं। उनके शासनकाल में यहाँ पे भारत में सब देख रेख चल रहा था। तो उस समय हम लोग जब 1931 का समय था, तो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसमें पारित किया गया था? 1929 का लाहौर अधिवेशन में ही पारित कर दिया गया था, जो कि उसके अध्यक्षता कौन के थे? पीटी नेहरू। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये सब बात। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और इस गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया था? 11 सूत्री प्रस्ताव को इरविन के समक्ष प्रस्तुत किए थे, जो कि हमारे भारत के लिए क्या था? एक महत्वपूर्ण बात था, मतलब जैसे कि निर्णय था। ठीक है, तो उसमें लिया गया था बहुत सारा, जो हमारे भारत को विदेश जो अंग्रेज थे उनसे, उनके शासन से हमें क्या शासन प्रशासन का कमांड हमारे भारतीयों को देने के लिए। तो जिसमें से बहुत सारे जो कानून थे, जो कि अंग्रेजों ने ज्यादा कर, टैक्स, नमक और बहुत सारे, तो 11 जो प्रस्ताव, 11 सूत्री जिसको हम बोलते हैं 11 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें से इरविन ने 9 प्रस्ताव को ही माना और 2 प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, 9 प्रस्ताव को मान लिया और जो 2 प्रस्ताव था, जिसमें से क्या था, जो भगत सिंह और सबका भगत सिंह को फांसी होने की सजा को उसमें अस्वीकार कर दिया, और भी एक ठो था तो जो कि 2 नहीं माना गया। ठीक है, और इसमें जो इरविन थे वो भी अपना प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, तो ये सब इसके पीछे रीजन यही सब है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज के टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को। देखिए, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता, इसको गांधी इरविन समझौता को दिल्ली हम समझौता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये समझौता कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे 5 मार्च 1931 को।
चलिए आपको इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो इसमें जो लॉर्ड इरविन थे वो भी अपना प्रस्ताव रखे थे, जिनमें गांधी जी को क्या करना था, मानना था। जो 11 सूत्री वो प्रस्ताव महात्मा गांधी इरविन के समक्ष रखे थे, जिसमें से 9 प्रस्ताव को उसने स्वीकार कर लिया था, 2 प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये इरविन भी क्या किया था, अपने प्रस्ताव को रखा था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का था। ठीक है, तो ये इसका प्रस्ताव सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? ठीक है, और देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी था, लॉर्ड इरविन क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1900 कब हुआ था? 30 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें क्या हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो इसमें शामिल नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, क्यों शामिल नहीं हुआ था? तो उस समय क्या हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय एक भी सदस्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय महात्मा जो गांधी थे वो क्या चला रहे थे, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को उसका नेतृत्व कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए उस समय एक भी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो इस इरविन का दूसरा प्रस्ताव क्या था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के सदस्य से कोई भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, प्रथम में नहीं हुए थे और तृतीय में भी नहीं हुए थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसके तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी सम्मिलित हुए थे, और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये सम्मेलन लंदन में हो रहा था, जो कि उसका नाम भी जेम्स पैलेस लंदन। ठीक है, तो वहां पे हो रहा था। तो गांधी जी किस जहाज से गए थे और किस जहाज से आए थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो विंसेंटियाना राजपुताना से गए थे और विंसेंटियाना जहाज से वापस लौटे थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका टॉपिक क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। ठीक है, तो ये जो राजपुताना नामक जहाज था वो कहाँ का जहाज था? तो ये जापानी जहाज था। ठीक है, पूछता है, तो ये जापानी जहाज। ठीक है, और वो लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो ये भी पूछता है कि वो कहाँ पे ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। ठीक है, आप लोगों को इसको माइंड में रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अभी आपको हम बताए थे, कौन किया था? महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको इसको क्वेश्चन के रूप में आप देख लिए। चलिए देखते हैं, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई सम्मिलित नहीं हुआ था,
तो इसमें भारतीय नेता जो थे उसमें जो कि अन्य अन्य जो पार्टी होता है, अन्य दल होता है, उससे कौन, मौलाना मोहम्मद अली। तो ये दूसरे पार्टी से थे, जैसे कि उस समय बहुत सारे पार्टियां थी, जैसे मुस्लिम लीग, उसमें उस बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा जो है कि मुस्लिम लीग का पार्टी अलग था, और एक और जैसे कि तो इसमें अलग अलग पार्टी से लोग मतलब इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि स्वराज पार्टी हो गया, ये सब पार्टी होता है। तो इसमें अलग अलग पार्टी, हमारे भारत में बहुत सारे नेशनल अभी नेशनल नेशनल दल होता है ना, जैसे कि जेडीयू, एनडीए, ये सब क्या है, दल है। तो उस समय भी बहुत सारे क्या था, भारतीय नेता मतलब अलग अलग दल से आते थे। तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली जो थे वो शामिल हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्ररूपित किया था? तो कौन किया था, इसमें देख लीजिए आप आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है इस तरह, ठीक है। चलिए देख लिए, आप आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था। तो ये हमारा टॉपिक ये हो गया। इससे क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो बहुत सारे इनको लोग मतलब उपाधि दिए हैं, जैसे कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था, ठीक है, बापू, जिसको राष्ट्रपिता बोलते हैं, बापू जी। तो इनको कौन बोला था, ये सब इनको उपाधि से पुकारा जाता है। तो इसमें एक अर्धनंग फकीर भी है, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन प्रथम वर्ष गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक, ठीक है। इसमें आपका आएगा, पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, तो 12 नवंबर से 19 जनवरी तक। उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। वही तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसी तरह देखिए, भारतीय ईसाई ये क्या हो गया, एक पार्टी का ही नाम हो गया। तो उसका प्रतिनिधित्व कौन किया था, केटी पाल, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कौन भाग लिए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महात्मा गांधी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, तो गांधी जी ने अपने जो मांगे रखी वो मांगों को क्या जो सम्मेलन हो रहा था उसमें माना नहीं गया, तो इसीलिए वो वहां से उठकर चले आए, ठीक है। जब हम यहाँ पे इंडिया लौटे तो वो क्या बोले थे, हम खाली हाथ जरूर आए हैं लेकिन अपने इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया। तो ये महात्मा गांधी बोले थे जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटे थे, ठीक है। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो यहाँ पे
नेता हो गया, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछता है क्वेश्चन कि कौन भाग लिए थे, तो आप लोगों को आंसर देना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब यहाँ पे क्या हो रहा था, गांधी इरविन समझौता हो रहा था, उस समय साइन हो रहा था, तो उसमें जो तेज बहादुर सप्रू थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसमें क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार कि जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो आपको जवाब देना होगा तेज बहादुर सप्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था, तो इरविन जो थे ये क्या थे, उस समय के भारतीय के वायसराय, ठीक है, और गांधी जी, तो ये इन लोगों के बीच समझौता हो रहा था। तो सरोजिनी नायडू ने क्या इनको बोला था, महात्मा की उपाधि दिए थे उस समय, ठीक है। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया था, तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। आपको इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे टॉपिक जो गांधी इरविन समझौता था गोलमेज सम्मेलन से, इसमें मुख्य बिंदु था, आप लोगों को इसको अपने दिमाग में रखना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।